रंग यशाचे में स्वागत करते हुए मिलते हैं सफलता मार्गदर्शक, लेखक तथा बिजनेस कोच विलास मुणगेकर से। नमस्ते सर। 36 साल के आपके अनुभव में सफलता का राज क्या है? नमस्ते। इस मौके के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे अहम बात के विजन यानी दूरदृष्टि के साथ निरंतर हमें लोगों का साथ लेकर आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना है। हमारे विचारों के माध्यम से हमारे इर्द गिर्द हमें अवसर को ढूंढना है और उसको सफलता में रूपांतरित करना है। लोगों की सहायता के बिना हमें कभी भी किसी भी तरह की सफलता किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेगी। इसलिए लोगों का साथ होना ज़रूरी है। अब ये रंग यशा से कार्यक्रम है तो सफलता के 3 रंग होते हैं। एक तो बड़ी चाहते जिसे हम लक्ष्य कहते हैं, दूसरी हमारे विचारों पर नियंत्रण तथा उनका नियोजन, और सबसे अहम बात हमारा पोटेंशियल यानी अंदर की जो ताकत है उसको सही टाइमिंग में इस्तेमाल करके चीज़ों को अमल में लाना। तो ये बात इतनी सरलतम है तो बड़े पैमाने पर लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? ये उसका भी उतना ही सरलतम राज है। एक है अहंकार, दूसरा है आलस और तीसरा है असफलता की मनोवस्था। थोड़े पैसे, सत्ता या सफलता मिलती है तो इस तरह का अहंकार कभी कभी आ जाता है कि इंसान को लगने लगता है कि अभी मैं कभी भी पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं हूँ। मैं और मेरा, इसमें सब खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है आलस। तो अपना जो लक्ष्य है उस दिशा में निरंतर प्रयास न करते रहने की आदत नुकसानदेह होती है। तो अच्छी आदतें सफलता के नए नए रास्ते खोलती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो असफलता की मनोवस्था यानी माइंडसेट। तो गलत विचार या खुद पर विश्वास न होना या मन में नकारात्मक अंजाम के चित्र देखना, ये नुकसानदेह है। पर इन तीनों में अहंकार ये महत्वपूर्ण कारण है और कहा गया है कि नमेते सवने गमे। आप हमेशा कुदरत की बातें करते रहते हैं और नेचर को आप गुरु मानते हैं, तो क्या बोध मिलता है? हाँ, नेचर यही अपेक्षा करता है कि उसके जैसे ही हमारा नेचर हो। कुदरत हमेशा हमें कुछ न कुछ बताते ही रहता है। सबसे बड़ी हमारी मुश्किल है कि 2 कान होते हुए भी हम सुनते नहीं हैं। मैं हमेशा ये मानते आ रहा हूँ कि एक अद्भुत शक्ति, एक अदृश्य शक्ति हमेशा हमें राह दिखाते होती है। तो कुदरत हमें, प्रकृति हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर भी देने की ताकत है। तो सेमिनार्स में मैं कहते रहता हूँ कि गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, पर मांगते रहने की हमें आदत पड़ गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात हमें कुदरत बताता है कि कर्म के रूप में जो कुछ भी हम बोते हैं उसका गुणातीत होकर, मल्टीप्लाई होकर हमारे ज़िंदगी में वापस आता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा कर्म ही हमारे भविष्य को निर्माण करता है। आपने सही फरमाया, पर इसके भी 3 अंग हैं। एक तो दूरदृष्टि, कर्म और भाग्य। मैं तो सिर्फ कर्म के बारे में कहूँगा, और जैसा कर्म वैसा फल, ये तो बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर उसे अमल में नहीं लाते। तो हमारी जो चाहते होती है ये 3 बातों के इर्द गिर्द घूमती है। आनंद यानी खुशी, मन की शांति, और तीसरी अहम बात समाधान। बहुत सारे लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं पर उन्हें हमेशा खालीपन का एहसास होता है। तो ये 3 बातें उन्हें कभी नसीब ही नहीं होती। हमारा भाग्य हमें बहुत कुछ देता है पर हमारा गलत कर्म उसे सब कुछ गवा देता है। अभी जो माहौल बन गया है वो हमें सुधरने का अवसर दे रहा है, पर फिर भी वही गलतियां दोहराई जा रही है और वही भ्रष्ट आचरण, जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता है कि ऐसे माहौल में 1 रुपए का भी गलत काम हो जाता है तो उसका बूमरैंग सिर्फ हमें तकलीफ नहीं देता है
तो हमारे पूरे परिवार को तकलीफ देता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो पानी का है वो पानी में ही जाएगा। सर, आज आपका जन्मदिन है। इतने सालों के अभ्यास के बाद आप कौन सी बात रखना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि हर दिन एक नया जन्म होता है और इस धरती पर मनुष्य के रूप में हमें एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं कि इस धरती पर हम मेहमान हैं। तो हमारे जो सपने हैं, इरादे हैं, आशाएं हैं, उनका इस्तेमाल करके एक ऐसा जीवन हमें निर्मित करना है जो सबको साथ लेकर चले। तो इससे जाते समय हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार, अपनापन, दुलार और बहुत सारी सुनहरी यादें। मनुष्य जीवन दुर्लभ ऐसे कहा गया है और मैं हमेशा ये बात दोहराऊंगा कि हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना है। और आखिर में सबसे बड़ी बात, प्यार दो और प्यार लो। इससे बड़ा कोई धन नहीं। क्या बात है, प्यार दो और प्यार लो। इन बातों को संस्कारित करने के लिए तथा इनका अवलंब करने के लिए मैं ये इंटरव्यू बार बार देखूंगा। आप आए, बाहर आई। शुक्रिया विलास जी।